जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं टुडे करेंट अफेयर्स यानी 20 सितंबर 2024 को जितने भी करेंट अफेयर्स बनने वाले हैं वो सब हम देखने वाले हैं। आगामी जितने भी एग्जाम है आपका करेंट अफेयर से संबंधित ही आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। आप अगर डेली बेसिस पर देखते हैं करेंट अफेयर्स तो एक भी करेंट अफेयर्स आपको नहीं छूटेगा इस चैनल से। आप कोई भी चैनल देखिए लेकिन डेली बेसिस पर आप करेंट अफेयर्स देखिएगा तो एक भी क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का नहीं छूटेगा। समझ गए? तो आपको कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम करंट अफेयर से संबंधित आप डेली बेसिस पर देखते हैं तो आपका एक भी करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख योगदानकर्ता कौन से राज्य उभरे हैं? तो देखिए, दक्षिण भारत के राज्य जो है ये उभरे हैं। दक्षिण भारत का राज्य जो है सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरे हैं। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, जैसे देखिए कर्नाटक, दक्षिण भारत के राज्य में देखिए कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु हो गया। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरे हैं। ये सभी दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं ये क्या है? सकल घरेलू के उत्पाद में प्रमुख योगदान है इसका। देखिए, दक्षिण भारतीय राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितना 30% जो है ना योगदान करते हैं। सिर्फ ये चारों, ये 1 2 3 4 5, ये 5 राज्य जो है 30% सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान देते हैं। देखिए, तेलंगाना भी इसके तहत अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में बन गया है। समझ गए? इसमें तेलंगाना भी शामिल हो गया है। देखिए, जो हाल ही में नया राज्य बना है आपका। देखिए, महाराष्ट्र जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है, लेकिन इसका हिस्सा घटकर अब कितना हो गया है? 13.3% रह गया है। पहले ज़्यादा था इसका। समझ गए? अभी भी जो है महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, लेकिन इसका जो है ना सकल घरेलू उत्पाद में देखिए इसका घटकर इतना हो गया, पहले ज़्यादा था। समझ गया? देखिए, प्रति व्यक्ति आय के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष 5 राज्यों में भी शामिल नहीं है। पहले क्या था? 5 राज्यों में शामिल था। अभी महाराष्ट्र जो है हाल ही में जो है 5 राज्यों में शामिल नहीं है। समझ गया? देखिए, बिहार तीसरा सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला राज्य है। बिहार जो है तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। होने के बावजूद भी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में केवल कितना है? 4.3% योगदान देता है सकल घरेलू उत्पाद में। चलिए और देखिए, अगला पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 9.5% योगदान देता है। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है लगभग कितना योगदान देते हैं सकल घरेलू उत्पाद में? 9.5%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लेबनान में जो है पेजर विस्फोटों से एक श्रृंखला में कितने लोग मारे गए? तो देखिए 9 लोग मारे गए। कितने? 9 लोग, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। लेबनान में जो है पेजर विस्फोट से एक श्रृंखला में कितने लोग मारे गए? तो 9 लोग मारे गए। देखिए क्या हुआ, लेबनान में जो है ना हजबुल्ला नाम का जो है, लेबनान में जो है हजबुल्ला नाम का जो है एक आतंकवादी संगठन है। समझ गए? आतंकवादी संगठन है। वो क्या करता है? आपको इजराइल पे जो है ना आपका क्या करता है? हमला करता है। समझ गए? तो इजराइल जो है पेजर पेजर एक प्रकार का डिवाइस है। क्या है? पेजर एक प्रकार का डिवाइस है। समझ गए? पेजर क्या है? एक प्रकार का डिवाइस है, मोबाइल जैसा ही होता है। तो ये लेबनान का जो आतंकवादी संगठन था, इसका सैनिक जो था आपका स्मार्टफोन का यूज नहीं करते थे। समझ गए? संचार के लिए स्मार्टफोन का यूज नहीं करते थे, पेजर का करते थे। समझ गए? तो पेजर जो है ये पहले, ये पेजर जो है अभी हाल पहले सब देश इसको सैनिक जो है बंद कर दिया, सब स्मार्टफोन चलाते हैं। लेकिन ये सब बोलते हैं ये आपका लेबनान का सैनिक कि पे ये मोबाइल का जो है ना हैक कर लेगा, लेकिन पेजर हैक नहीं हो सकता है। तो पेजर का यूज करते हैं इसीलिए। तो पेजर आपको कहाँ बनता है? तो पेजर बनता है आपका उत्तरी कोरिया में नहीं, पेजर जो बनता है ना आपका ताइवान शायद बनता है, ताइवान देश में बनता है। तो ताइवान में जो है ना आपका ताइवान या दक्षिण कोरिया में बनता है। समझ गए? दक्षिण कोरिया में। तो दक्षिण कोरिया का जो है वहाँ पे जो है क्या क्या, इजराइल जाके यहाँ पे जो है विस्फोट लगा दिया अथी में। मतलब ये सब आपका जो है ना संगठन जो मतलब ये जो है आरोप लगाते हैं। ईरान भी इस पर आरोप लगाया है कि दक्षिण कोरिया में जाके इजराइल और आपको जो है ना पेजर में क्या क्या, पेजर डिवाइस में आपको विस्फोटक कुछ मिला दिया। समझ गए? इसके वजह से जो है लेबनान के बेरूत शहर में, लेबनान की राजधानी बेरूत में जो है 9 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 3000 सैनिक इसमें क्या हुआ है? 3000 सैनिक इससे घायल हुए हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं आपका? तो जाफर हसन बना है। कौन बना है? जाफर हसन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2+2 अंतर्स्तरीय बैठक में भारत और अमेरिका द्वारा किस पर समीक्षा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द्विपक्षीय सहयोग। द्विपक्षीय सहयोग। देखिए, भारत और अमेरिका जो है द्विपक्षीय सहयोग पर जो है आपका क्या क्या है? 2+2 अंतर्स्तरीय बैठक भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। चलिए इसको देख लेते हैं डिटेल में। देखिए डिटेल में,
रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री क्षेत्र में जागरूकता सहित क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। देखिए 16 सितंबर को दोनों पक्षों में नई दिल्ली में आयोजित 2+2 वार्ता में जो है 2+2 अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान प्रगति का जायजा लिया गया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, भारत सरकार ने चंद्रमा और मंगल के बाद किस ग्रह पर अपना मिशन की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। भारत सरकार जो है ना शुक्र ग्रह, देखिए चंद्रमा और मंगल ग्रह के बाद जो है, चंद्रमा और मंगल ग्रह के बाद जो है भारत सरकार ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की मंजूरी किस ग्रह पर दी है? तो मंगल ग्रह पर। किस ग्रह पर? शुक्र ग्रह पर, सॉरी शुक्र ग्रह पर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, शुक्र ग्रह पर। किस पे? शुक्र ग्रह पर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSMI नीति 2024 का शुभारंभ किसने किया? देखिए ये नई नीति है, समझ गए, MSMI का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेवंत रेड्डी। क्या हो जाएगा? रेवंत रेड्डी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, रेवंत रेड्डी। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 18 सितंबर को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSMI के सामने आने वाली 6 प्रमुख चुनौती का समाधान करने के लिए नई MSMI नीति 2024 लॉन्च की है। इस नीति में 5 साल में 4,000 करोड़ रुपये निवेश शामिल है, समझ गए। इस नीति में 4,000 करोड़ रुपया शामिल है अगले 5 साल के लिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, SIDM ने किस देश के भागीदारों के साथ रक्षा उद्योग सहयोग पर 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा UAE, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम योजना को जारी रखने को किसने मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रालय ने, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। देखिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम मतलब PM आशा, इसको शॉर्ट में बोलेंगे योजना, PM आशा योजना को जारी रखने के लिए किसने मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। चलिए देखिए इसको डिटेल में देख लीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए 2025-26 तक इसके लिए 35,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस निर्णय का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना है और किसानों को उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए गारंटी देना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, विश्व खाद्य भारत 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। देखिए नई दिल्ली में जो है विश्व खाद्य भारत 2024 का आयोजन किया गया है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए यह 4 दिवसीय मेगा इवेंट है, और यह 22 सितंबर 2024 तक जारी रहेगा, समझ गए। इस योजना में 90 से अधिक देश और 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और 18 केंद्रीय मंत्रालय ने हिस्सा लिया, मतलब 18 मंत्री ने हिस्सा लिया है। जापान एक भागीदारी देश है, और आपका वियतनाम और ईरान फोकस देशों के रूप में भाग ले रहे हैं। विश्व खाद्य भारत 2024 भारत के सबसे बड़े खाद्य शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण है। ये कमा संस्करण है, तीसरा संस्करण है। इससे पहले आपका 2020 में जो हुआ है दूसरा संस्करण हुआ था, और 2017 में जो है इसका पहला संस्करण हुआ था। 2017 में इसका पहला संस्करण हुआ था और 2020 में दूसरा संस्करण हुआ था इसका। चलिए देखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 2017 में विश्व खाद्य भारत का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था, और विश्व खाद्य भारत का दूसरा संस्करण 2023 में आयोजित किया गया था। 2020 नहीं 23 होगा, समझ गए, 23 में आयोजित किया गया था दूसरा। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है आपका। फोकस देश कौन था देख लीजिए। फोकस देश कौन था? ईरान और ताइवान फोकस देश था, और भागीदारी देश कौन था? जापान था आपका। किसका? तब विश्व खाद्य भारत 2024 का क्या था? फोकस देश कौन था? वियतनाम और ईरान, और जापान कौन सा देश था आपका? भागीदारी देश था, समझ गए। इसमें 90 से अधिक देश भाग लिए थे, 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 18 केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया था, समझ गए। और ये कमा संस्करण था, तीसरा संस्करण था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना के लिए 9,197 करोड़ रुपये मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा बायो राइड योजना के लिए। देखिए बायो राइड योजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9,197 करोड़ रुपया की मंजूरी दी है। किस योजना के लिए? बायो राइडर योजना के लिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका,
सरकार ने किसकी पहली इकाई के लिए विकास को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS1 के लिए। देखिए, भारत सरकार ने किसकी पहली इकाई के लिए विकास की मंजूरी दी है? तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, भारत बहुत जल्द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करके अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला तीसरा देश बन जाएगा। कहाँ? तीसरा देश बन जाएगा। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में गगनयान कार्यक्रम के विस्तार के लिए मंजूरी दे दी है। समझ गए? किसके लिए? कार्यक्रम के लिए। किसके कार्यक्रम के लिए? तो गगनयान के लिए मंजूरी दे दी है। अब देखिए, संशोधित गगनयान कार्यक्रम के लिए कुल बजट बढ़ाकर 20,100 गगनयान कार्यक्रम के लिए कितना? 20,193 करोड़ रुपया बढ़ाकर कर दिया गया है। देखिए, गगनयान योजना के लिए 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 सदस्यों की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता की परिकल्पना की गई है। चलिए इसको देखिए, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS देखिए, और चीन का तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन TSS, और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 2 सक्रिय अंतरिक्ष स्टेशन अभी 2 है। कौन कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, और चीन का कौन है? तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन, और भारत का जो बनेगा आपका भारत अंतरिक्ष स्टेशन, वो हो जाएगा तीसरा आपका। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, RIC ने कितनी राशि को परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.12 लाख करोड़ रुपया। 1.12 लाख करोड़ रुपया, समझ के मतलब 1,12,00,000 रुपये जो है आपको RIC के लिए परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, इतना के लिए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, LCA तेजस विमान बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहना सिन्हा। मोहना सिन्हा जो है LCA तेजस विमान बेड़े की पहली महिला लड़ाकू बन गई है। कौन? तो मोहना सिन्हा। चलिए इसको आगे देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए किस योजना की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। हम कल भी देखे थे ये क्वेश्चन, चलिए इसको डिटेल में देख लीजिए। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस विधेयक को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाएंगे। कौन? तो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और इस वीडियो में क्या सुधार किया जाएगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे होगा क्या, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम से लिंक हो जाना है, ज्वाइन हो जाना है, आपको वहीं पर PDF मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।